अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए के 2019 का स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस्लामियात के रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हज़रत उस्मान खिलाफत पीरियड वास, यानी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितने बरस खलीफा रहे। सो अगर हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करें तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीब 12 साल खलीफा रहे थे। और जितने भी कैलिफ्स हैं, 4 कैलिफ्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो लेंथी पीरियड था वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। और ये तीसरे कैलिफ थे इस्लाम के, यानी कि फ़र्स्ट जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तीसरे पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चौथे जो कैलिफ थे वो थे हज़रत अली करमुल्लाह वजह। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस्लामियात के रिलेटेड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुओ मोटो मीन्स, सुओ मोटो कहते हैं एन एक्शन इनिशिएटेड बाय कोर्ट इटसेल्फ, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा नोटिस जिसे कोर्ट खुद ले तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। तो इसको हम उर्दू में अज़ खुद कहते हैं, अज़ खुद नोटिस अदालत ने ले लिया है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सुओ मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज। सो पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था और इसको कायम किया गया था 10 जनवरी 1920 को। सो दूसरे नंबर पर जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको कायम किया गया था 11 दिसंबर 1931 को। और जो लीग ऑफ नेशन था ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। फिर जब बहुत सी जंगें हुई, वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुई, तो उसके बाद इसको लीग ऑफ नेशंस को समझा गया कि ये एक नाकाम इदारा है। ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होते हुए इतनी बड़ी जंगें हो रही हैं, इतने नुकसानात हो रहे हैं, तो लीग ऑफ नेशन को वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसको ख़त्म किया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को, जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। सो लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म किया गया था। सो ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। डियर व्यूवर्स, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज़ हम इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स बनाते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात हैज़ बीन मैंशन इन द होली कुरान। सो 32 मरतबा ज़कात का हुक्म कुरान मजीद में 32 मरतबा आया है। और ज़कात को फ़र्ज़ किया गया था कुछ अहादीस के मुताबिक 2 हिजरी में। और जो वर्ड ज़कात है ये 32 मरतबा आया है और जो 22 मरतबा आया है मक्की सूरतों में, यानी कि 10 मरतबा ये आया है मदनी सूरतों में और जो 22 मरतबा आया है वो आया है मक्की सूरतों में। सो पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन जो हैं ये एंटाइटल्ड नहीं है ज़कात हासिल करने के लिए, ये हकदार नहीं है। और जो गरीबों मिस्किनों को ये ज़कात दिया जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात के रिलेटेड है। इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड। सो 7 मरतबा सफ़ा और मरवा को हज के दौरान जो ट्रैवल किया जाता है, चक्कर लगाए जाते हैं, तो उस अमल को कहा जाता है सई। इस अमल को सई कहा जाता है। ये पिक्चर भी है, ये देखिए, ये मरवा है और ये सफ़ा है। सो हाजी साहिबान यहाँ जो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इस पूरे अमल को सई कहा जाता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिक्चर के ज़रिए आपको समझाया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लैक स्टोन है, जो हजर अस्वद है, इसको जो बोसा लगाते हैं तो इस अमल को क्या कहा जाता है। सो ये आप काइंडली कमेंट में बताएं कि जो ब्लैक स्टोन है, हजर अस्वद को जो बोसा लगाया जाता है, तो इस अमल को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोट डिजी इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। सो ये खैरपुर सिटी, जो सिंध का एक सिटी है खैरपुर, उसके नज़दीक कोट डिजी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ लोकेटेड है। और ये लालपुर इराक का फोर्ट है, किला है।
जहाँ जब यहाँ टालपुर ख़ानदान हुक्मरानी किया करता था। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये खैरपुर के नज़दीक है, सिंध में। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट इज़, सो दुनिया का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो है शंघाई सी पोर्ट, और ये चाइना में है। और जो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, लेकिन शंघाई भी एक इम्पोर्टेंट सिटी है चाइना का। और जो ये जो शंघाई सी पोर्ट है इसको दुनिया का बिज़ीएस्ट पोर्ट भी कहा जाता है। सो ये जो यानी कि मसरूफ़ तरीन पोर्ट भी कहा जाता है, और ये चाइना में है। If the Prime Minister intends to resign from his post, he may address his resignation to whom? So ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो अपनी रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफ़ा किसको लिखेंगे? सो वो लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियाकत नेहरू पैक्ट was announced at Delhi in which year? तो ये 1950 में इसको किया गया था, अनाउंस किया गया था लियाकत नेहरू पैक्ट, और ये साइन किया गया था न्यू दिल्ली में। और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान के दरमियान ये पैक्ट, ये मुआहदा साइन हुआ था और इस पर दस्तखत हुए थे, और इसको अनाउंस किया गया था 8 अप्रैल 1950 को। सो अप्रैल 1950 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन विच मंथ डज द यूएन जनरल असम्बली यूजली मीट एवरी ईयर? सो आमतौर पर जो यूएन जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है, उनमें जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हैं, हर मुल्क के जो भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के 193, वो आम तौर पर सितंबर में इनकी मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, और ये सितंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सितंबर के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उनमें इनकी मीटिंग होती है, और ये स्पीच भी करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी 2019 में स्पीच किया था सितंबर में, 27 सितंबर 2019 को, और ये कश्मीर के हवाले से था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सितंबर। सितंबर के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं इनमें इनकी स्पीच होती है, और हर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को मौका दिया जाता है कि वो अपनी स्पीच डिलीवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO भी कहते हैं, वह स्टेब्लिश्ड इन 1995 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 1995 को, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड, टू रिमूव कोटा रेस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन ट्रेड। सो इन तमाम मकासद के लिए इसको बनाया गया था WTO को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, और इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को, और इसके जो मेंबरशिप हैं फ़िलहाल वो हैं 164, और नेक्स्ट फ्यूचर में ये बढ़ भी सकते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनीवा में। जेनीवा एक सिटी है, और ये जो जेनीवा है ये है स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है और जेनीवा एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय अथॉरिटी लेटर? सो अथॉरिटी लेटर का मतलब होता है परमिशन लेटर, यानी कि अगर आप बीमार हैं या किसी काम की वजह से आप अपनी ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, या कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं, तो आप उसको अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से परमिशन लेटर दे सकते हैं कि आप मेरी जगह ये काम संभालें या मेरा ये काम करें, तो उससे कहते हैं अथॉरिटी लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेस वेयर मुस्लिम्स टुक रेफ्यूज इन 7th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड। सो उस जगह का नाम बताएं जहां मुसलमानों ने पनाह लिया था, तो उस जगह का नाम है शिबाए अबी तालिब, और ये शिबाए अबी तालिब एक वैली है मक्का में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, शिबाए अबी तालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। सो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम इंडस बेसन ट्रीटी भी कहते हैं, इसे साइन किया गया था 1960, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, और इसका जो मकसद था कि वाटर डिस्प्यूट जो है, पानी का जो मसला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसको सॉल्व किया जाए।
सो इसको साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 को। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 1960। पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। सो पाकिस्तान ने गवादर ओमन से ख़रीदा था और ये ख़रीदा था जो ऑफिशियली पार्ट जो बना था गवादर पाकिस्तान का वो बना था 8 दिसंबर 1958 को। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने ओमान से गवादर पोर्ट को ख़रीदा था। लास्ट क्वेश्चन है NOC स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो NOC का जो फुल फॉर्म है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है और इसका ये मतलब होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस डॉक्यूमेंट पर और कोई भी हमें एतराज़ नहीं है, तो उसको कहते हैं NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।